हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसके ट्यूशन में। आज हम करेंगे क्लास 8 से कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 और आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से सेक्शन ई को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 14 है, राधिका डेली रूटीन इज ऑन इन द टेबल गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे जो है राधिका का डेली रूटीन दिया गया है कि वो क्या क्या एक्टिविटी करती है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज दिया गया है कि 8 स्कूल आवर्स पर डे की कितना जो है आवर्स पर डे स्कूल में बिताती है, तो 6 आवर्स जो है स्कूल में बिताती है। वॉचिंग टीवी में वो 2 आवर्स जो है स्पेंड करती है। डूइंग होमवर्क उसमें 1.5 आवर्स, प्लेइंग गेम्स 2.5 आवर्स, स्लीपिंग में 8 आवर्स, अदर एक्टिविटीज में 4 आवर्स। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट एट स्कूल टू नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाइल वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है। क्या कि नंबर्स ऑफ आवर्स स्पेंट एट स्कूल की कितना घंटे वो स्कूल में टाइम स्पेंड कर रही है, और इसका रेशियो आपको निकालना है टू नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाइल वॉचिंग टीवी। तो वॉचिंग टीवी के साथ जो इसका रेशियो निकालना है। ऐसे हिंदी में है, सेम है क्वेश्चन की राधिका की पूरे दिन की दिनचर्या नीचे दी गई सारणी में दर्शाई गई है, गतिविधि दिया गया है और घंटे प्रतिदिन की विद्यालय में 6 घंटे, टीवी देखना 2 घंटे, गृह कार्य करना 1.5 घंटे, खेलना 2.5 घंटे, सोना 8 घंटे और अन्य गतिविधियां 4 घंटे। तो पहला प्रश्न वही है कि उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला दिया गया है विद्यालय में बिताए गए घंटों की संख्या और टीवी देखने में बिताए गए घंटों की संख्या का अनुपात। तो विद्यालय में कितना घंटे बिता रही है, देखो 6, और टीवी देखने में बिताए गए घंटों की संख्या 2। तो इनका जो है हमें अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 8 स्कूल और वॉचिंग टीवी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्कूल और जो है टीवी देखने का जो है अनुपात निकालना है। ठीक है, तो स्कूल में जो 6 घंटे बिताती है और टीवी देखती है 2 घंटे, तो 6:2 आएगा, और 2 से काट दोगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 रेशियो बना गया। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है सेकंड में क्या है देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन डूइंग होमवर्क टू नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन अदर एक्टिविटीज। तो होमवर्क कितना टाइम करती है उसका, ठीक है 1.5 आवर्स होमवर्क करती है, और अदर एक्टिविटीज वो 4 आवर्स स्पेंड करती है। तो इसका रेशियो निकालना है। सेम चीज हिंदी में भी वही है कि गृह कार्य करने में बिताए गए घंटों की संख्या और अन्य क्रियाकलापों में बिताए गए घंटों की संख्या का अनुपात निकालिए। तो यहाँ देखिए डूइंग होमवर्क में वो 1.5 आवर्स स्पेंड करती है और अदर एक्टिविटीज में जो है 4 आवर्स। ठीक है, तो इसका हम रेशियो निकालते हैं 1.5 रेशियो 4। तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप दोनों, यहाँ 15 हो गया, नीचे 10 हो गया, तो आप इसको 5 से काट सकते हो। 5 2 10 और 5 3 15। ठीक है, तो 3/2 रेशियो 4। तो ये 2 जो इधर डिवाइड में है इस साइड आ जाएगा, 4 के इधर जो है मल्टीप्लाई में, तो 4 2 8, तो 3 रेशियो 8 आ जाएगा। सेकंड का आंसर हो जाएगा 3 रेशियो 8, यानी 3:8। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंड डूइंग होमवर्क फ्रॉम द होल डे। आपको परसेंटेज निकालना है कि जो होमवर्क करती है, ठीक है, उसका होल डे पूरे दिन के साथ जो है उसका परसेंटेज निकालना है। तो होमवर्क करने में कितना टाइम ले रही है वो, 1.5 आवर्स। ठीक है, तो इसका हमें होल डे का जो आवर्स है उससे परसेंटेज निकालना है। तो होल डे पूरे दिन का जो आवर्स होता है वो 24 आवर्स होता है, तो उसके साथ हम परसेंटेज निकालेंगे। सेम चीज हिंदी में भी क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, गृह कार्य करने में बिताए गए घंटों का पूरे दिन से प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, रिक्वायर्ड परसेंटेज 1.5 आवर्स अपॉन में 24 आवर्स इंटू 100। ठीक है, आपको परसेंटेज निकालना है, तो जितना आवर्स आपको दिया गया है वो 1.5 आवर्स और टोटल होल डे में जो 24 आवर्स होता है, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो नीचे लग जाएगा। ठीक है, ये 240 हो गया, तो एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो। अब क्या कर सकते हो, 3 5 15, 5 से 3 से कट गया, 3 5 15 और 3 8 24। तो देखो 3 से काटे 3 5 15 और 3 8 24, तो क्या आ जाएगा 5/8। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 8 को 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 10 था, 10 को 2 से काट देंगे 5, तो 5 5 25, 25/4। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो है तुम्हारा जाएगा 6.25%। इसका आप डिवाइड देख सकते हो, इसको खुद भी चेक कर लेना। ठीक है, अगला देखिए, अगले में क्या बोला गया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंड इन स्लीपिंग फ्रॉम द होल डे। तो अब आपको परसेंटेज निकालना है स्लीपिंग वो कितना घंटे सो रही है उसका परसेंटेज होल डे से निकालना है। हिंदी में भी देख लेते हैं, सोने में बिताए गए घंटों का पूरे दिन से प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए रिक्वायर्ड परसेंटेज, देखो 8 आवर्स वो स्लीपिंग करती है और टोटल होल डे में 24 आवर्स होते हैं, इंटू 100। ठीक है, 8 1 8, 8 3 24, तो 100/3 आ गया। तो जब आप 100 को जो है 3 से डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा 33.33%। ठीक है, तो ये परसेंटेज आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रक विद अ सिलेंड्रिकल टैंक एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रक में, जिसका जो टैंक है वो सिलेंड्रिकल शेप में, आप यहाँ देखिए सिलेंड्रिकल शेप में है। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर टैंक इज 7 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा इस सिलेंडर का वो 7 सेंटीमीटर होगा, और जो हाइट होगा इस सिलेंडर का यहाँ से यहाँ तक का वो 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सेम चीज हिंदी मीडियम में भी है। ठीक है,
ये देखिए, तेल को एक बेलनकार टैंक के साथ एक विशेष प्रकार के ट्रक के माध्यम से ले जाया जाता है और जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। बेलनकार टैंक की त्रिज्या और ऊंचाई सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि बेलनकार टैंक की त्रिज्या और ऊंचाई का योग ज्ञात कीजिए कि जो बेलनकार टैंक है इसकी त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई है, दोनों का योग करना है यानी प्लस करना है। ठीक है, सेम चीज यहाँ इंग्लिश में, फाइंड द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, तो आपको रेडियस और हाइट को बस सम कर देना है, प्लस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट का आंसर, रेडियस और हाइट को प्लस करेंगे तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, तो इसमें आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंड्रिकल टैंक का। यहाँ देखिए, बेलनकार टैंक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h). ठीक है, तो 2 और पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर, आपको r जो इसमें 7 दिया गया था रेडियस यानी त्रिज्या, और इंटू h यानी हाइट ऊंचाई जो है 15 दिया गया था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 7 डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में, तो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, अब 15 टू 30 और 30 को जो है आप 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, अब आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, हिंदी में बेलनकार टैंक का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर देखते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का स्क्वायर यानी 2 बार आर आएगा 7 इंटू 7 इंटू हाइट, हाइट जो है 15 है, तो एक बारी 7 से 7 कट जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब 15 7 जाए 105। ठीक है, फिर 105 को 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वो जो है आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। हिंदी में इसको आयतन कहेंगे, जो इसका आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम में आयतन लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, इसके और में ऑप्शन में दिया है अथवा में, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, यहाँ अथवा में दिया गया है बेलनकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आंसर देखते हैं। देखिए, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो 2 पाई की जगह आ गया 22/7 इंटू आर की जगह 7 और अंदर आर प्लस एच यानी आर जो है 7 है प्लस 15। तो यहाँ पे देखिए, ये मल्टीप्लाई है और ये नीचे डिवाइड में, दोनों कट जाएंगे। यहाँ 22 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा और 7 और 15 को ऐड कर दोगे तो 22 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो यहाँ पे आपको एक लाइन ग्राफ दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपको शो किया जा रहा है कि जो ईयरली है कितने सेल्स हो रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कितने की सेल हो रही है, तो 2002 में अगर आप देखो ग्राफ के अंदर, तो यहाँ पे दिया गया 2, फिर एक लाइन छोड़ के 4, तो ये क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2002 में जो सेल्स हुए हैं इन करोड़, ये करोड़ में दिया गया है, तो 4 है तो 4 करोड़ सेल हुआ है। 2003 में यहाँ कितना है, 6 से एक ऊपर है यानी 7, 2004 में 6, ठीक है, 2005 में 10 और 2006 में 8। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में भी दिया गया है कि निम्न आलेख का निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री को दर्शाता है, तो यहाँ बिक्री को दर्शा रहा है करोड़ों में, यहाँ साल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे साल दिया गया है 2002 में 4, 2003 में 7, 2004 में 6, 2005 में 10 और 2006 में 8। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हिंदी में भी देखते हैं। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इन विच ईयर वाज द मैक्सिमम सेल डन, तो सबसे ज्यादा कौन से ईयर में जो है सेल हुआ है, तो आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो हुआ, जो सबसे ज्यादा सेल हुआ है वो 2005 में हुआ है। देखिए ग्राफ सबसे ऊंचा है 2005। यहाँ हिंदी में भी वही, किस वर्ष में अधिकतम बिक्री हुई थी, तो 2005। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा पहले का 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द मिनिमम सेल डन, कौन से ईयर में सबसे कम मिनिमम सेल हुआ है, तो मिनिमम सेल जो हुआ है 2002 में हुआ है। ठीक है, हिंदी में भी वही है। ठीक है, किस वर्ष में न्यूनतम बिक्री हुई थी, तो ये देखिए 2002 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ द ईयर 2005 एंड 2006, आपको 2005 और 2006 का टोटल करना है सब, वही हिंदी में है। वर्ष 2005 तथा वर्ष 2006 की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, तो दोनों को प्लस कर देना है। तो देखिए 2005 में कितना हुआ है, 10 हुआ है, देखिए 10, और 2006 में 8, तो 10 और 8 दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 10 और 8 18। ठीक है, देखिए 10 + 8 18 करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लास्ट है ये क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ द ईयर 2002 एंड द ईयर 2004। अब आपको यहाँ डिफरेंस निकालना है कि जो सेल हुआ है 2002 में और 2004 में उसका डिफरेंस क्या होगा। हिंदी में वर्ष 2002 तथा 2004 की बिक्रियों का अंतर ज्ञात कीजिए कि कितना अंतर है। तो यहाँ पे देखिए 2002 में जो है 4 करोड़ हुआ था बिक्री और 2004 में 6 करोड़। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो अंतर कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो 6 में से आप 4 माइनस कर दोगे 2 करोड़ का अंतर है। आंसर भी देख लेते हैं, तो डिफरेंस 6 - 4 = 2, तो 2 करोड़ का जो है
डिफरेंस है यहाँ पे। तो यही है इसका आंसर, हमारा सेक्शन ई भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है।